इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे 2 करोड़ इंडियंस का जो डेटा है वो डीप वेब पर फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अभी आप देखेंगे अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, न्यूज वेबसाइट्स में, टेक ब्लॉग्स में, हर जगह ये न्यूज आई हुई है कि हैकर्स ने अटैक किया है डेटा पर, हमारे पर, इंडियंस पर। 2 करोड़ लोग जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है लोगों को अपनी जॉब के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन दी हुई है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स ये सब दी हुई है, वो सब फ्री में डीप वेब पर हैकर्स ने रिलीज कर दिया। कोई भी देख सकता है उसको। ये हैकर्स ऐसा क्यों करते हैं? रशियन हैकर्स डेंजरस क्यों है? रशिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया 3 तरह के हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है ये ग्रे हैट एक्टिविटी है, क्योंकि इससे कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा है, इससे कोई पैसे नहीं बन रहे हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स क्या होता है, ऐसे बुरे काम करते हैं और वो उससे पैसा कमाते हैं, मॉनेटरी गेन करते हैं मोस्टली। अब ये हर केस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली। व्हाइट हैट हैकर्स आप जानते हैं, वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं और इज्जत से पैसा कमाते हैं, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। ये अच्छे लोग होते हैं, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, राइट। ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं, जो बुरे काम भी करते हैं लेकिन वो पैसे कमाने के इंटेंशन से नहीं करते, वो अपनी स्किल टेस्ट करने के लिए, मजे लेने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। उनका इंटेंशन इतना बुरा भी नहीं होता, लेकिन वो हानि तो पहुंचाते ही है ना, डेटा तो उड़ा ही रहे। तो ये ग्रे हैट हैकर्स का काम है। अब हो सकता है कि ये ब्लैक हैट हैकर्स ही हों, लेकिन ये इस एक्टिविटी को करने के लिए उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए हों, क्योंकि डीप वेब पर इन्होंने फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डेटा। इस डेटा का इस्तेमाल करके बहुत बुरी बुरी चीजें होती हैं, तो हम जानते हैं, आए दिन हम न्यूज में देखते हैं। रशिया में ये हैकर्स, अब ये पता नहीं है कि ये कौन सा ग्रुप है, साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने ये बताया है। अनअकैडमी नाम की एक कंपनी, उसमें भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। मैंने आपको बताया था कि वहां पर डेटा वगैरह लीक कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट्स वगैरह का, या जो भी लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये रशियन हैकर्स का काम हो सकता है, हालांकि ये पता नहीं है। रशियन हैकर्स क्यों ज्यादा खतरनाक होते हैं? रशिया की गवर्नमेंट खुद इन हैकर्स को अपॉइंट करती है, ये सही बात है। वो लोग अपनी कंट्री में हैकिंग अटैक्स परफॉर्म नहीं करते, वो वेस्ट की कंट्रीज में ज्यादा परफॉर्म करते हैं, जहां पर उनके ऊपर कोई भी चार्जेस ज्यादा न लग पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया और वेस्ट की कंट्रीज के जो भी संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं। और यहां की जो सरकार है रशिया की, वो एक ब्लाइंड आई, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो ब्लाइंड आई शो करती है हैकर्स के प्रति। ब्लाइंड आई मतलब अंधापन, अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। तो जो सरकार है रशिया की, वो वहां के हैकर्स को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो उन हैकर्स का इस्तेमाल करके दूसरी कंट्रीज पर भी अटैक्स परफॉर्म कराती है। अब ये सरकार नहीं हो सकती, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, कुछ बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, या कोई भी अधिकारी या कैसे भी लोग हो सकते हैं जो कि सरकार में काम करते हैं। तो वो ऐसे हैकर्स को बुलाते हैं, उनसे काम कराते हैं। ये लोग, रशिया में अब क्या हो रहा है, एक नया रूल आने वाला है जो कि इनके इंटरनेट को क्लोज कर देगा। मैंने चाइना के इंटरनेट के बारे में आपको बताया था ना, कि वहां का इंटरनेट काफी क्लोज्ड है, वहां से कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाती जब तक वहां की सरकार ना चाहे। वहां की सरकार ने लोगों को इंकरेज किया हुआ है कि आप चाइना में बनी हुई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इस्तेमाल करो, फेसबुक मत इस्तेमाल करो, वीचैट करो, है ना, और बाकी सारी सर्विसेज मतलब चाइना में बनी हुई जो भी चीजें उन्हें इस्तेमाल करो सोशल नेटवर्किंग के लिए। रशिया भी कुछ ऐसा ही सोचता है, आपको मालूम है, ये पावरफुल देश ऐसा ही सोचते हैं। वो भी फेसबुक इस्तेमाल करने से कतराते हैं। वी कॉन्टैक्टे नाम का वीके के बारे में मैंने आपको बताया था, रशियन फेसबुक, वो लोग उसे इस्तेमाल करते हैं कि वो फेसबुक से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा डेटा जा सकता है, क्योंकि हमारे दूसरी कंट्री के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं है। ये लोग 3 कट्टरपंथी सोच वाले देश हैं जो कि अपने स्वदेशी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये तो भारत में है कि कुछ भारत में ऐसा बन नहीं रहा है, हमें बनाना चाहिए। तो ये लोग ब्लाइंड आई शो करते हैं, मतलब उसको इग्नोर करते हैं। तो ये लोग बाहर परफॉर्म करते हैं वेस्ट कंट्रीज में, और इनको इग्नोर कर दिया जाता है, ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगते नहीं है। लेकिन इनके ऊपर ये बोलोगे तो अपनी कंट्री में नहीं करोगे। ये लोग क्लोज्ड इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। वहां के जितनी भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी ब्लैक हैकर्स हैं, व्हाइट हैकर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा यूनिटी है। एक बात ध्यान में मैंने रखी थी पहले भी, और मैंने सोचा भी था कि ये यार ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर जो भी ब्लैक हैकर है, व्हाइट हैकर है, सरकार है, काफी मिली जुली क्यों है? इनके बीच में लड़ाई नहीं होती क्या? इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत वो यूनाइटेड एक कह सकते हो आप, यूनिटी उसमें है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये अपनी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरे लोगों में अटैक परफॉर्म करते हैं। ये लोग अपने एक अलग इंटरनेट बनाना चाहते हैं, रशियन लोग एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं।
इंटरनेट अलग बनाना तो बहुत ही अलग बात हो गई, मतलब बन भी नहीं सकता क्योंकि दूसरी दुनिया से तो कनेक्टेड रहेंगे ही ना, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। अपना एक अलग नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिससे अगर दूसरी कंट्रीज ने इनके लिए इंटरनेट बंद कर दिया तो ये फिर भी अपने बिजनेस को काम मतलब कर सके, इनका बिजनेस चालू रहे, कनेक्शन चालू रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। चाइना भी यही करता है कि अपना खुद का बना के रखता है ताकि बाहर की कंट्री से अगर इनको कनेक्शन कट कर दिए जाए तो इनका अंदर नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ये अकेले खुद सरवाइव कर सकते हैं, इनको बाहरी इंटरनेट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। यही रशिया करना चाहता है। ये हैकर्स इसीलिए बाहर परफॉर्म करते हैं हैकिंग अटैक्स और अपनी कंट्री पे नहीं करते। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों हैकिंग अटैक्स होते हैं। डीप वेब पर, डार्क वेब पर आपको यही मिलेगा, चुराई हुई चीजें, गंदी चीजें, बेकार, सबसे जो भी बेकार और सबसे चालू लोग, क्रिमिनल लोग, ब्लैक हैट हैकर्स, धोखाधड़ी करने वाले लोग, ये सभी मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको